नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि हम अपनी बीटेक या बीसीए डिग्री में प्रोजेक्ट कौन सा बनाएं, क्योंकि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की टू डेवलप ए प्रोजेक्ट इन देयर स्टडी। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करूंगी जो इन डिमांड हैं। अपनी एक पहली वीडियो में भी मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपसे शेयर किए थे, यू कैन गो थ्रू इट। बट आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे हम लेटेस्ट कटिंग एज प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो आजकल डिमांड में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसका नाम है मूवी रिकमेंडर सिस्टम। इसके लिए हमें एक डेटा सेट चाहिए जिसके ऊपर हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, अगर हम एक मूवी देखें तो उसके साथ की रिलेटेड मूवीज वो हमें शो करने लग जाता है उसी जॉनर के हिसाब से। अगर हम कॉमेडी मूवी देखते हैं तो वो सारी कॉमेडी मूवीज हमें शो करता है। अगर हम एक्शन मूवीज देखते हैं तो एक्शन मूवीज की लिस्ट आ जाती है कि हम वी मे बी इंटरेस्टेड इन दीज मूवीज ऑल्सो। तो ये जो मैं आपको सिस्टम दिखाऊंगी, इट कैन डिस्प्ले यू लेटेस्ट मूवीज जो आजकल लेटेस्ट आई हैं, मूवीज एज पर देयर रेटिंग्स, रिव्यूज, जो मूवीज टॉप रेटेड है या रिव्यूज के अकॉर्डिंग टॉप पे हैं ये उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड करेगा। एंड मोर ओवर ये जॉनर के अकॉर्डिंग आपको मूवी लिस्ट प्रोवाइड करेगा। लेट्स सपोज अगर आपने एक एक्शन मूवी देखी है तो ये रिलेटेड एक्शन मूवीज आपको शो करेगा दैट यू मे बी इंटरेस्टेड इन दीज मूवीज ऑल्सो। सो इसके लिए जो मैंने डेटा सेट यूज किया है दैट इज मूवी लेंस डेटा सेट। अगर इसकी मैं डेटा सेट फाइल्स दिखाऊं तो एक फाइल इसकी ये वाली है, मूवी आईडी, टाइटल एंड जॉनर। जॉनर में जैसे मूवी एनिमेशन में भी फॉल करती है, चिल्ड्रंस एंड कॉमेडी। अगर हम इस सिक्स्थ मूवी की बात करें, हीट, दिस इज एक्शन क्राइम एंड थ्रिलर मूवी। सिमिलरली गोल्डन आई, इट इज एक्शन एडवेंचर एंड थ्रिलर मूवी। तो ये उसके जॉनर स्पेसिफाइड है। एक और फाइल हम इस डेटा सेट की यूज करेंगे एंड इट इज रेटिंग। जो यूजर्स की रेटिंग है वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड की गई हैं। ये मूवी की आईडी है जो पिछली फाइल में गिवन थी, ये उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग है। जैसे फर्स्ट मूवी की रेटिंग है 5, सेकेंड मूवी की है 3, थर्ड मूवी की है 3, फोर्थ मूवी की है 4 एंड सो ऑन। ये आईडीज हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी रेटिंग्स दी गई हैं एंड एट दिस टाइम स्टैम्प। तो ये दो डेटा सेट्स यूज करके हम अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो चलिए आइए मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन दिखा देती हूँ। ये हमने जो जुपिटर नोटबुक पे डेवलप किया है। अगर मैं इसका कोड रन करूं, ये फर्स्ट वाला, आपने ये कोड लिख के इसको रन पे क्लिक करना है एंड इट विल प्रोवाइड यू द आउटपुट ओवर हियर। टॉप रेटेड मूवीज, टाइटल, जॉनर, रेटिंग एंड ईयर। ओपनहीमर, biography, drama, history. Its rating is 4.9 and year 2023. Then next Avenger. Third one is Inception. Then Interstellar and The Batman. तो ये टॉप रेटेड मूवीज इसने हमें शो की हैं। एंड मूवीज सिमिलर टू इंसेप्शन, अगर मैं सर्च में जैसे मैंने कोड में लिखा हुआ है कि इंसेप्शन की सिमिलर मुझे और मूवीज शो की जाए, तो ये इसके रिलेटेड मूवीज हमें शो कर रहा है, टेनेट, अवेंजर्स, इंटरस्टेलर, द बैटमैन एंड डंकिर्क। सो ये मूवीज इंसेप्शन के रिलेटेड है। एंड सिमिलरली जो लेटेस्ट मूवीज हैं वो यहाँ पे शो करी गई हैं। अगर इसी चीज को मैं GUI में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये कैसे शो होंगी, लेट मी टेल यू। और इसका GUI मैं आपको शो करती हूँ, जस्ट वेट। उसका कोड मैंने यहाँ नीचे बनाया हुआ है। आई विल रन दिस कोड। You can see the output window. This is movie recommender system. ये GUI इसका ओपन हो गया है। ये इसका GUI ओपन हो गया है। एंटर अ मूवी टाइटल, यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स में मूवी का टाइटल डालना पड़ेगा। इफ आई वॉन्ट टू सी द रिकमेंडेड सिमिलर मूवीज, अगर मैंने टॉप रेटेड मूवीज देखनी है, आई विल जस्ट क्लिक ओवर हेयर टॉप रेटेड। तो ये जितनी भी टॉप रेटेड मूवीज हैं ये हमें शो करेगा। एंड इफ आई वांट टू सी लेटेस्ट मूवीज, आई विल क्लिक ऑन लेटेस्ट मूवीज। जितनी भी लेटेस्ट मूवीज हैं ये हमें शो करेगा। इस डेटा सेट में 2000 तक की लेटेस्ट मूवीज इंक्लूड की गई हैं। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग कंटेंडर एज द लेटेस्ट मूवी, देन विप्ड। ये सारी वही मूवीज हैं जो 2000 में रिलीज हुई हैं।
सिमिलरली अगर मैं जॉनर के हिसाब से रिकमेंडेड मूवी देखना चाहती हूँ, देन आई विल पेस्ट द मूवी नेम हियर लाइक बिग मोमाज हाउस। आई विल क्लिक ऑन रेकमेंड सिमिलर। तो ये उसके साथ की सिमिलर मूवीज ये हमें शो कर देगा। तो ये कॉमेडी मूवीज हमें सारी शो हो गई हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई और मूवी डालती हूँ, सिमिलर मूवीज शो कर देता है टॉय स्टोरी 1995। तो इसी के अकॉर्डिंग ये न्यू मूवीज हमें शो हो गई हैं, अलादीन एंड द किंग ऑफ थीव्स, American Tail, Fable Goes West, and so on. And all of these are animation, children and comedy movies. तो ये मूवी रिकमेंडेड सिस्टम आप अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हो, और ये आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है कि हमने मशीन लर्निंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम अगर डेवलप करना हो तो। The next project that I would like to tell you is chatbot for customer care. It is rule based. आजकल हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखते हैं, या कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ऐप हो, वहाँ पे हमें चैट बॉट प्रोवाइड किया जाता है फॉर आस्किंग द क्वेरीज। तो ये भी आजकल डिमांड में है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना। तो ये उसका कोड है, एंड इफ आई रन इट, मैंने इसको दो तरीके से डेवलप किया है, एक रूल बेस्ड और दूसरा कोलैप्सिबल। तो पहले हम इसको रन करते हैं। तो ये चैटबॉट ओपन हो गया है, यू कैन सी इट्स आउटपुट विंडो। इसमें डिफरेंट बटन्स अवेलेबल हैं लाइक बिजनेस आवर्स, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फो, ऑर्डर स्टेटस एंड थैंक यू। तो अगर मैं उस कंपनी के बिजनेस आवर्स चेक करना चाहती हूँ, आई विल क्लिक ओवर हेयर एंड आई कैन चेक आवर सपोर्ट इज अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 6 PM मंडे टू फ्राइडे। इफ आई वांट टू चेक देयर रिटर्न पॉलिसी, you can return the product within 15 days of purchase. Please ensure it is unused and in original packaging. Refund policy, contact info, order status, and then thank you. तो ये फैक्ट की तरह है, ये यूजर्स को सभी आंसर्स प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं कोलैप्सिबल फैक्ट चैटबॉट की बात करूं तो वो इस तरीके से वर्क करेगा। हम इस कोड को रन करते हैं। आपने ये वाला मोस्टली देखा होगा, व्हाट आर योर बिजनेस आवर्स। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसका आंसर नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। व्हाट इज योर रिटर्न पॉलिसी, तो ये उसका आंसर है। व्हाट इज योर रिफंड पॉलिसी, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट, एंड हाउ कैन आई चेक माई ऑर्डर स्टेटस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बीटेक और बीसीए स्टूडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और अगर आप ये बनाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए फॉर डेवलपिंग दीज प्रोजेक्ट्स, देन यू कैन सेंड ईमेल एट दिस एड्रेस। एंड जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, वो है कस्टमर सेगमेंटेशन सिस्टम। द फॉलोइंग कोड परफॉर्म्स के मींस क्लस्टरिंग ऑन अ डेटा सेट टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट कस्टमर ग्रुप्स। ये ई कॉमर्स एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। कस्टमर के ग्रुप्स बनाने मींस कौन से कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, और किस एज ग्रुप के लोग कितनी स्पेंडिंग करते हैं, उस सब का एनालिसिस करना, और उसी के बेस पे फिर रिकमेंडर सिस्टम डेवलप होता है। तो अगर मैंने कस्टमर के क्लस्टर्स डेवलप करने हैं तो उसके लिए ये कोड है। आई विल क्लिक ऑन इट एंड इट्स आउटपुट विल बी ओवर हेयर। अगर हम चाहें, इसके आउटपुट भी जनरेट हो रही है। सो दिस इज द आउटपुट, here it is. It has applied elbow method for optimal k। तो ये आउटपुट है नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड WCSS। तो ये पूरे क्लस्टर्स के नंबर हमें शो कर रहा है, एंड कस्टमर सेगमेंट्स शो कर रहा है यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अगर हम इसके टैबुलर रिजल्ट्स पे जाएं तो इसमें क्लस्टर्स कैसे डेवलप हुए हैं यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। एज, दिस इज एवरेज एज, एनुअल इनकम विच इज ऑल्सो एवरेज, एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो जिनकी एज 28.6 है एवरेज, और उनकी एनुअल इनकम $119,000 है, उनका स्पेंडिंग स्कोर ये वाला है 55.86। एंड सिमिलरली जिनकी एज ग्रुप 32 वाला है उनका 74 है, 39 वालों का 21, 57 वालों का 26 एंड 58 वालों का 70। तो स्पेंडिंग स्कोर के अकॉर्डिंग हम उस एज ग्रुप को ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स शो कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज कस्टमर सेगमेंटेशन और कस्टमर ग्रुप एनालिसिस। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स शो किए हैं, दैट इज रिकमेंडर सिस्टम,
chatbot, and customer segmentation system for e-commerce sites. All of these projects are very important for BTech, CSE and BCA students. इसके अलावा और भी बहुत सारे project ideas हैं that will be beneficial to you. And if you need any help or support, you can send the comment or you can also write us a query on this address. तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फर्दर शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.